कई घंटे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बीच बीच में जो है नींद की झपकियाँ जो मुझे आती रही, तो मैंने किस तरह से नींद की झपकियाँ जो थी वो बार बार जो मुझे नींद आ रही थी उसे मैंने कैसे हटाया, और नींद की झपकियों से बचते बचाते मैं ड्राइव करते हुए मेरठ के रास्ते दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। और जब मेरठ पहुँचने वाले थे तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और नींद आते ही मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो मेरी फैमिली थी उसको सेव करने के लिए मैंने क्या किया, गाड़ी को लगा दिया साइड। अब होता क्या है कि कई बार हम ड्राइव करते हुए गाड़ी को चलाए चलते हैं, लेकिन गाड़ी जो है, अगर आपको नींद आ रही है, झपकी आ रही है नींद की, तो आप गाड़ी को ना चलाएं बिल्कुल। फैमिली बैठी थी और मैं उस समय मैं हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो जो लक्ष्मी नगर वाला फ्लाईओवर है वहाँ पे मेरी बार बार आंख लग रही थी जब दिल्ली के रास्ते आते हुए। तो कभी मैं अपनी आंख पे ऐसे एक आंख से गाड़ी चला रहा था, कभी इस आंख से आके गाड़ी चला रहा था, और कभी मैं इस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए मजबूर था, क्योंकि मुझे दिल्ली जल्दी पहुंचा था। मेरे दिमाग में था कि भाई अब दिल्ली पहुंचे, क्योंकि इतना टाइम तो कट चुका है, सीधा दिल्ली चल के एक ही बार सोएंगे। तो वो दिल्ली दिमाग में लगा हुआ था। अब दिल्ली जाने में लगभग जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से 1 घंटे का रास्ता और बाकी रह गया था। तो मेरी जो आंखें हैं उसमें दर्द हो रहा था, और लिटरली मुझे लग रहा था कि अब मुझे गाड़ी साइड में लगा देनी चाहिए। लेकिन जब हम दिल्ली का जो लक्ष्मी नगर का फ्लाईओवर है वहाँ पर पहुँचे तो अचानक से मेरी आंख जो है वो बंद हो गई और मुझे नींद आ गई। लिटरली मुझे नींद आ गई। पहले तक तो मुझे लग रहा था कि मैं किस तरीके ऐसे अपने दिमाग को चला के पानी से धो के बस गाड़ी चलाया जा रहा था, और लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए जो मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई, दोनों आंखें बंद हो गई, और अचानक से मुझे एक बीप सुनाई देती है। पीछे मेरे ट्रक था। जैसे ही वो मुझे बीप सुनाई दी तो मैंने गाड़ी ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी ऑटोमेटिक, जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि आज उस समय जो है वो एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि गाड़ी तो मैं रेगुलर चलाए जा रहा था काफ़ी देर से, और पीछे से ट्रैफिक भी होता है। रात को मैंने गाड़ी को रोक के साइड में कई बार देखा भी था कि मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 80 to 100 थी, और पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी फर्राटे से भागे जा रही थी गाड़ियाँ। इतनी स्पीड में लोग गाड़ी क्यों चलाते हैं मुझे नहीं समझ आती। ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और उस दिन से लेके आज तक मैं, अगर मुझे नींद आती है तो मैं गाड़ी को साइड में लगा देता हूँ। साइड में गाड़ी लगाने से पहला फ़ायदा कि मेरी खुद की जान जो है वो सेफ़ होती है। दूसरा फ़ायदा, हमारी जो फैमिली है वो सेफ़ हो जाती है, और तीसरा फ़ायदा कि आपकी गाड़ी सेफ रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी गाड़ी चलाते हुए आती है नींद तो कोशिश करो कि गाड़ी को सही स्पीड में चलाओ, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं बिल्कुल भी। और अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी में जाना है तो अगर आपके साथ है कोई तो उसे ड्राइव करने दें, आप छोड़ें गाड़ी को और आप सो जाएं। अगर फिर भी कोई रास्ता नहीं है तो गाड़ी को यार साइड में लगा दो और सो जाओ थोड़ी देर, क्योंकि अगर आप अपनी जान का रिस्क ले रहे हो तो सामने जो गाड़ी चल रही है, आप जब ठोकोगे गाड़ी तो यार सामने भी किसी न किसी को जरूर लगेगी। अब उस सामने वाली गाड़ी में हमें नहीं पता कि कौन है, फैमिली है, बच्चे हैं, क्या है। बिना बात के किसी का नुकसान करने से अच्छा है गाड़ी को स्टॉप कर दो। और बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि गाड़ी को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि यार अपनी जान भी कीमती है और सामने वाले की। कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आप पहले तो रिलैक्स माइंड से चलो। अगर फिर भी आपको लगता है इमरजेंसी में जाना है वहाँ पे, और जाने के टाइम सफ़र में अगर आपको नींद आ जाती है तो गाड़ी को यार साइड में लगा लो। 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स करके आप आराम से रिलैक्स करके आप लेट जाओ, लेटो और देखो, फिर पराठे से गाड़ी भागेगी। हर 1 घंटे के अंदर एक छोटी सी झपकी ले लो बस, और गाड़ी चलाओ मस्ती से।